आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी। और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि बंगाल में परिवहन मंत्री ने वहां के राष्ट्रीय ध्वज की जगह भाजपा का झंडा लहराया 15 अगस्त के दिन। इसके पहले भी इनके कार्यकर्ता भारतीय ध्वज की जगह भाजपा का झंडा राष्ट्रीय ध्वज के रूप में ये लहरा चुके हैं। ये कोई मिस्टेक नहीं है। आप जिसको मिस्टेक समझ रहे हैं कि ये गलती हुआ नहीं, ये सोची समझी पूरी इनकी रणनीति है। ये एक तरह से ये प्रयोग कर रहे हैं। ये देखना चाह रहे हैं कि आपकी प्रतिक्रिया क्या हो रही है, क्योंकि तिरंगा यात्रा का ढोंग करना, जबकि इनके जो पूर्वज थे उन्होंने तिरंगा को अपनाने से ही मना कर दिया। 1930 में हेडगेवार ने इसे राष्ट्रीय ध्वज मानने से इनकार कर दिया। 1946 में गोवलकर ने भी इसे मुख्यालय पे फहराने से मना कर दिया। सावरकर की भी किताब है, वो भी इसका विरोध करते हैं। ये मेरी कोई बनी बनाई बातें नहीं है। आप गूगल पे जाके इसका सर्च कर सकते हैं कि तिरंगे का विरोध किया था कि नहीं किया था। 52 साल तक मुख्यालय पे इस तिरंगे को नहीं लगाया गया था। तिरंगा छोड़िए, 15 अगस्त की वो आज़ादी, जो आज़ादी कितने मतवालों ने अपनी जान की आहुति दी, लेकिन इन लोगों का इस आज़ादी में कोई योगदान नहीं था। यहाँ तक कि इनकी किताबों में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को ये कहा गया ये महान हो सकते हैं लेकिन हमारे आदर्श नहीं हो सकते। मतलब जिन लोगों ने इस देश के लिए शहादत दी, ये उनको भी कमतर आंकते थे, क्योंकि इनका उद्देश्य देश आज़ादी नहीं थी। इनका उद्देश्य धर्म के नाम पर सिर्फ और सिर्फ एक देश की स्थापना करना था, देश में नफरत फैलाना था, देश में एकवाद करना था। हालांकि तिरंगे के आगे ये कैसे झुकते हैं, तिरंगा कैसे लहराते हैं, इनकी अपनी एक मजबूरी है। जिस मदरसों को ये कहा जाता है कि ये देशद्रोहियों का अड्डा है, आतंकवादियों का अड्डा है, यहाँ तक कि उप मुख्यमंत्री तक बयान दे देते हैं पाठक जी। जाके देखिए 80 सालों से मदरसों में कैसे शान से लहराता है तिरंगा। वहां पे इस तिरंगे का अपमान नहीं होता। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे तिरंगा लेकर झूमते हैं, लेकिन असल में तिरंगा आपके लिए जरूरी नहीं, आपकी मजबूरी है। और आप इसका प्रयोग लगातार कर रहे हैं कि कैसे हम लोगों की जनता से इस तिरंगे को हटा सके। नेहरू जी ने तो आजादी भी ली थी, तो आपके वो भी अंग्रेजों को वापस दे देंगे। वो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही ली है, पूरी लड़के नहीं ली है। वही मैं बता रही हूँ कि ये भी 99 साल की लीज पर ले पाए थे आप। अगर आप में इतनी कुब्बत थी तो पूरी आजादी लेते ना, उस टाइम क्यों आपने लीज पर ले ली? चुप हो जा सातवीं